नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 स्पोर्ट्स। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। क्रिकेटर्स की अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं उस क्रिकेटर की अनसुनी कहानी जिसे प्यार से लोग बोलते हैं कमाल लाजवाब राहुल, केएल राहुल। जी हां, केएल राहुल के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं निकाल कर लेकर आया हूं जो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने कहीं देखी नहीं होंगी, कहीं सुनी नहीं होंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता लग पाए कि भाई केएल राहुल की जिंदगी के कम से कम 20 ऐसे कौन से अनछुए पहलू हैं जिनसे आप अभी तक रूबरू नहीं हो पाए। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और फिर कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो लगा कैसा। तो शुरू करते हैं और एक एक करके मैं आपको केएल राहुल की जिंदगी के कम से कम 20 अनछुए किस्से, कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपको पता नहीं होंगी, वो बताने जा रहा हूं। 2019 में बीसीसीआई ने कर दिया था सस्पेंड। जनवरी 2019 में केएल राहुल को बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया था। राहुल को यह सजा इसलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने एक टॉक शो में कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर दिए थे जिस वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुई, लोगों में नाराजगी दिखी और उस वजह से खामियाजा केएल राहुल और हार्दिक पांड्या दोनों को भुगतना पड़ा। हालांकि केएल राहुल पर से सस्पेंशन जो है वो 2 हफ्ते के बाद हटा लिया गया और उसके बाद केएल राहुल को इंडिया ए के मैच खेलने के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। 2016 में एक फोटो पर मच गया था बवाल। केएल राहुल ने वेस्टइंडीज दौरे के दौरान बियर की बोतल के साथ एक फोटो शेयर कर दी थी, जिसे बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों ने राहुल को फटकार के बाद डिलीट करवाई। अधिकारियों के मुताबिक इससे क्रिकेट फैंस के बीच गलत संदेश जाता। केएल राहुल नहीं, केएल रोहन होता नाम। केएल राहुल का पूरा नाम है कन्नौर लोकेश राहुल, लेकिन क्या आपको पता है कि केएल राहुल का नाम केएल राहुल नहीं बल्कि केएल रोहन होता। दरअसल केएल राहुल के पिता सुनील गावस्कर के बहुत बड़े फैन थे और वो सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर के नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखना चाहते थे, लेकिन केएल राहुल के पिता से एक गलती हो गई। उनको लगा कि सुनील गावस्कर के बेटे का नाम रोहन नहीं राहुल गावस्कर है और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रख दिया। टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर की शुरुआत। राहुल की शुरुआत एक ऑर्थोडॉक्स टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर हुई थी। फिर बदलते समय के साथ उनके बचपन के कोच सैमुअल जयराज ने उनकी तकनीक और मानसिकता पर काम किया, जिसके बाद राहुल ने 2016 के आईपीएल में अपने विस्फोटक बल्लेबाजी वाले तेवर दिखाए। 2016 आईपीएल में 146 के स्ट्राइक रेट से 397 रन ठोक डाले। तब से हर साल अच्छी बल्लेबाजी की और आईपीएल 2020 में तो 670 रनों के साथ ऑरेंज कैप होल्डर भी बने। गुस्से में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी फैन को दे दी। बहुत कम लोगों को ये पता है कि 2018 के आईपीएल में मुंबई से एक बहुत करीबी मुकाबला हारने के बाद राहुल इतने नाराज हो गए थे कि मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी वानखेड़े में मौजूद एक फैन को उन्होंने सौंपी। राहुल का द्रविड़ कनेक्शन। केएल राहुल को बहुत मौकों पर राहुल द्रविड़ से कोचिंग मिली। कई मौकों पर केएल राहुल की तकनीक पर राहुल द्रविड़ ने काम किया और उन्हें अहम टिप्स दिए। राहुल ने द्रविड़ को लेकर कहा कि जब आप युवा होते हैं तो अनजाने में कई सारी गलतियां कर जाते हैं। द्रविड़ सर ने जो मुझसे कहा है वो ये कि क्रिकेट बहुत सिंपल गेम है और उसको सिंपल ही रखो। अपनी तकनीक पर काम करो क्योंकि यही तकनीक बल्लेबाजी के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। राहुल के फेवरेट बैट्समैन और आइडल। केएल राहुल बचपन से ही राहुल द्रविड़ के बहुत बड़े फैन रहे हैं। राहुल द्रविड़ ही उनके फेवरेट बैट्समैन भी हैं और राहुल द्रविड़ ही केएल राहुल के आइडल भी। उन्हीं की बल्लेबाजी देखते हुए राहुल बड़े हुए और उन्हीं को देखकर क्रिकेट खेला और सीखा। डेब्यू वनडे में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय। 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ केएल राहुल ने एक अनोखा कारनामा करके दिखा दिया। ऐसा कारनामा जो इससे पहले किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने नहीं किया। राहुल अपने पहले ही वनडे मैच में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय बन गए। टीम से निकाले जाने के बाद दमदार वापसी। केएल राहुल को डोमेस्टिक टीम से 2012-13 के सीजन के बाद ड्रॉप कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने शानदार और धमाकेदार वापसी की
और अगले ही फर्स्ट क्लास सीजन में 1033 रन ठोक डाले, जो कि उस सीजन का सेकंड हाईएस्ट स्कोर था। कर्नाटक की तरफ से ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज केएल राहुल कर्नाटक की टीम की तरफ से रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। तीनों फॉर्मेट में सबसे कम पारियों में शतक। 2017 में केएल राहुल सबसे कम पारियों में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ऐसा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 इनिंग्स ही ली। केएल राहुल के बाद दूसरे नंबर पर अहमद शहजाद हैं, जिन्होंने ऐसा ही करने के लिए 76 इनिंग्स का सहारा लिया। हिट विकेट आउट होने वाले पहले भारतीय। क्या आपको पता है, राहुल T20 में हिट विकेट आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। केएल राहुल का पूरा नाम क्या? केएल राहुल का पूरा नाम कन्नौर लोकेश राहुल है, लेकिन उन्हें ज्यादातर लोकेश राहुल के नाम से ही पुकारा जाता है। हालांकि केएल राहुल को पसंद है कि उन्हें केएल राहुल ही कहा जाए। कोहली की तरह टैटू के दीवाने। जिस तरीके से टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली टैटूज के दीवाने हैं, केएल राहुल भी बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं। केएल राहुल ने अपनी बॉडी पर 7 टैटू गुदवा रखे हैं और सारे टैटू की मीनिंग अलग अलग है। हालांकि कुछ टैटूज तो ऐसे हैं जिनके मतलब लोगों को पता है, लेकिन अभी भी कुछ टैटू ऐसे हैं जो फैंस के लिए एक तरीके से रहस्य ही है। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय केएल राहुल वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में भारत की तरफ से शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। उनसे पहले सुरेश रैना और रोहित शर्मा ने ही ये कारनामा करके दिखाया है। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो अभी तक कप्तान कोहली तक नहीं बना पाए। राहुल की गर्लफ्रेंड कौन? ये सवाल अक्सर फैंस के जहन में आता है और सोशल मीडिया पर अक्सर राहुल के साथ अतिया शेट्टी का नाम उनकी गर्लफ्रेंड के तौर पर उछाला जाता है। दोनों अक्सर साथ में कई फोटोज भी शेयर करते हैं। दोनों में गहरी दोस्ती है, ये तो साफ है, लेकिन अतिया क्या वाकई राहुल की गर्लफ्रेंड है? इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ने कभी भी इस बारे में खुद कुछ नहीं कहा। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक भी केएल राहुल के ही नाम है, जो उन्होंने साल 2018 के सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ बनाया था। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। ये रिकॉर्ड अब भी एक रिकॉर्ड है जिसे अभी आईपीएल में कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। केएल राहुल का आईपीएल करियर। क्या आपको पता है कि राहुल की पहली आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर थी, जिसके बाद 2014 में उनको सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीद लिया, लेकिन उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 2 सालों बाद फिर से वापस कर दिया। 2017 का सीजन केएल राहुल कंधे की चोट की वजह से मिस कर गए, जिसके बाद 2018 के सीजन में उनको किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा। इस सीजन में उनको खरीदने के लिए किंग्स 11 पंजाब ने 11 करोड़ रुपए खर्च किए और किंग्स 11 पंजाब के इस फैसले को केएल राहुल ने बिल्कुल सही साबित किया, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब की तरफ से अपने पहले मैच में ही केएल राहुल ने आईपीएल की सबसे तेज 50 जड़ दी। तब से लेकर अब तक केएल राहुल किंग्स 11 पंजाब की तरफ से ही खेल रहे हैं और अब तो वो किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी भी करते हैं। केएल राहुल का परिवार। केएल राहुल के पिता केएन लोकेश एक प्रोफेसर हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फॉर्मर डायरेक्टर भी हैं। वहीं केएल राहुल की मां राजेश्वरी मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री प्रोफेसर हैं। केएल राहुल की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम भावना है। तो ये थी केएल राहुल की जिंदगी की कई सारी अनसुनी कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी क्रिकेट फैंस केएल राहुल की जिंदगी की अनसुनी कहानियों को देख पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।